मैंने कहीं पढ़ा है कि एक बाप का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उसका बेटा होता है। तो सोच सकते हो, जो गरीबी है उसको जड़ से उगाड़ के फेंको। क्योंकि जो बाप होता है ना, जो पूरा इन्वेस्टमेंट लगा देते एक बेटे के ऊपर कि मेरा बेटा ये कर लेगा, हाँ कि मेरा लड़का जो मैं नहीं कर सका, ये मेरा बेटा एक दिन करेगा, ये उम्मीद अपने बेटा के ऊपर ये बाप एक देखता है कि मैं नहीं कर पाया वो मेरा बेटा एक दिन ज़रूर करेगा, ये देखते। तो कभी अपने माँ और बाप के इमोशंस के साथ कभी मत खेलो। और माँ बाप को जो भी सपने देखते हैं ना कि मेरा बेटा ये बनेगा, जो पढ़ा लिखा के तुम्हें सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो तुम सोच सकते हो ये किसके लिए कर रहे हो। जो तुम दिन भर लेकिन कुछ भी करते, तो सोच सकते हो किसी के बाप मजदूरी कर रहे हैं और बेटा यहाँ में फ़ोन में रात भर बात कर रहा है, लड़की के लिए रो रहा है। आजकल ये जनरेशन है, तो बात को समझो, ये सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। और अगर वाकई में माँ बाप का अगर लानत है ऐसी ज़िंदगी में, अगर जिसमें माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाओ, तुम सोच सकते हो। माँ बाप बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया, एक बार सोच के देखो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं, स्कूल से वहाँ ड्रॉप आउट ले लेते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं पढ़ना है। तुम सोच सकते हो, अगर मम्मी पापा जब तुम्हें स्कूल भेज रहे हैं, तो स्कूल क्यों भेज रहे हैं, किसके लिए भेज रहे हैं। वहाँ में जो तुम्हें छोड़ने जाते हैं स्कूल, उस टाइम पे तुम एक चीज़ रियलाइज़ करना कि अगर वो हमें छोड़ने किस लिए जा रहे हैं, ताकि तुम एक दिन सक्सेसफुल पर्सन बने, सक्सेसफुल इंसान बनो। ना कि जो हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ भी मतलब छोटा मोटा नौकरी कर रहे हैं और आगे चल के मेरा बेटा ना करे, इस तरह से वो लोग सोचते। तो इस तरह से अपने मम्मी पापा को जो भी सपना है, प्लीज़ मैं भाई भाई बोल के समझा रहा हूँ, एकदम भाई बोल के कह रहा हूँ कि बात को समझो। जो भी ड्रीम है हमेशा खुद के लिए ना करो, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए ज़रूर करो। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे, उस दिन सोच सकते हो क्या खुशी आएगी उस अपने मम्मी पापा के ऊपर, तुम सोच भी सकते हो। इसीलिए माँ बाप का जो इमोशंस है उसको हमेशा पूरा करो। और इसीलिए हमेशा जो भी है पूरा दिन रात एक कर दो। तुम सोच सकते हो, अगर कोई फालतू लोग हैं दुनिया में, बहुत मतलब घटिया हो चुके हैं। और कोई लड़की पसंद आ जाए, तो अगर तुम फ़ोन में बात करते हो, अगर कोई मम्मी बुला देगा कुछ काम है बेटा यहाँ बोलेगा, तुम बोलेगे हे मेरा मम्मी बात ये, मतलब तुम सोच सकते हो कि लड़की के लिए अपने माँ बाप को तुम गलत साबित कर देते हो आगे चल के। बोलते हो कि मेरा बाप ऐसा है, लड़की नहीं मान रही है बोल के। तो एक लड़की के लिए तुम अपने माँ बाप को क्या छोड़ दोगे, अपने माँ बाप को गलत साबित करोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमेशा कभी भी अपने माँ बाप को किसी के आगे गलत कभी मत समझो। हो सकता है पूरा दुनिया छोड़ दो, लेकिन अपने माँ बाप को कभी मत छोड़ना, यह बात समझो। और इसीलिए जो इंसान अगर अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट इज्जत नहीं करना जानता, वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। यह सबसे बड़ा पॉइंट है, इसीलिए बात को समझो। और अगर वाकई लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। एंड सबसे बड़ा चीज़ है अपना मम्मी पापा का रिस्पेक्ट देना सीखो, देन आगे चल के आपको वही मिलेगा। बाकी खुद समझदार हो। और हमेशा मैं यही बोल रहा हूँ, जो वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, ये एक भाई समझ, मुझे भाई समझ लो ना भाई आप। इसीलिए हमेशा जो भी है खिलवाड़ मत करो। कंटेंट क्रिएशन कुछ भी मतलब करो लाइफ में, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन जो भी करना चाहते हो तो माँ बाप का ड्रीम ज़रूर पूरा करो। चाहे आप दिन रात एक क्यों ना कर दो, लेकिन उसको पूरा ज़रूर करो, चाहे कुछ भी हो जाए। वाकई अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो पूरा जी जान लगा दो। एक बार सोच सकते हो, खुद के लिए ना करो लेकिन अपने माँ बाप के लिए ज़रूर करो कि हाँ मेरा बेटा ये ज़रूर करेंगे, सोच सकते हो। इसीलिए अपने जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, उस दिन अपने माँ बाप के चेहरे में जो स्माइल आएगी वो पैसा से भी नहीं आ सकेगी। तो इसीलिए हमेशा सीखो, जो एक बार खुद रियलाइज़ करो हम सक्सेसफुल तुम क्यों, मतलब खुद तो सक्सेसफुल स्कूल कोई ड्रॉप आउट ले लेता है, कॉलेज ड्रॉप आउट लेते हो, मतलब खुद सोच सकते हो कि मम्मी पापा मुझे मतलब क्यों भेज रहे। वो तुम्हें कामयाब करने के लिए दिन रात एक कर रहे हो, और तुम यही टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो। ये चीज़ को हटा दो वाकई लाइफ में कुछ करना है तो। और एक बार तुम कुछ सोच के देखो, अगर तुम्हें कोई बेइज्जती करता है तो तुम उसे सह सकते हो कि नहीं? सह लोगे आराम से। अगर कोई तुम्हारे मम्मी पापा को आप सामने कोई बेइज्जती करे, तुम सह लोगे? नहीं सह पाओगे। तो ये दिन कभी ना आए, तो इसीलिए बहुत से ज़्यादा मेहनत करें। सक्सेसफुल होने के लिए पूरा दिन रात एक कर दो। बाकी पैसे कमाओ, जी भर के पैसा कमाओ जितना हो सके। और बोलते हैं ना लड़के लोग बॉडी बनाओ बोल के, तो ऐसा बॉडी बनाओ ना, कोई अगर अपने मम्मी पापा के ऊपर कोई गलत नज़र डालता हो या झगड़ा करने आता हो, तो तुम्हें देखकर ही फट जानी चाहिए उसकी। इस तरह से बॉडी बनाओ और इतना कामयाब बनो कि तुम्हारे माँ बाप को कोई टच करने से पहले या कुछ बोलने से पहले एक बार
तुम्हें सोचे कि भाई उसका लड़का ऐसा है, उसका बेटा ऐसा है, ये वाला लोगों को ऊपर माइंड में आना चाहिए कि उसका बेटा ये है, इतना कमाता है, ये है, मतलब सोच सकते हो। देन अपने बाप से मिलने से पहले बेटा से मिलना पड़े, इस तरह से बनो लाइफ में, वाकई कुछ करोगे तो। और आज से टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, बाकी वीडियो देखते हो, कुछ करते हो, ये मैटर नहीं करता। अगर वाकई लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो मेन चीज़ यही है, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो, अपना माइंडसेट बदलो। कि अगर तुम टाइम वेस्ट करते हो, देन हो सकता है कोई रिलेशन में है, कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई अपनी बंदी के साथ बात कर रहे हैं, फ़न ये कर रहा है, तो तुम सोच सकते हो जिस उम्र में तुम्हें अपने बाप को जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने घर चलाने के लिए, तो उसको प्रॉब्लम से हटा के मतलब अपने मम्मी पापा को जल्दी रिटायर करो कि मैं ऐसा काम करूँगा कि मुझे मेरे बाप को कल काम पे ना जाना चाहिए। इस तरह से माइंडसेट अभी से डाल दो कि मैं अगर कुछ नहीं किया तो आगे चल के मेरा भी कुछ होने वाला नहीं है। जो अपना तुम सोच सकते हो 18-20 साल की एज हो और उस टाइम पे भी अगर तुम्हें तुम्हारा बाप घर में बैठ के खिला रहे तो शर्म आनी चाहिए भाई, सीधी बात, शर्म आनी चाहिए। अगर 18-20 साल के एज में हो, वहीं मम्मी कमा रहे, पापा कमा रहे हो, तुम बैठ के खा रहे हो, भाई लानत है ऐसी ज़िंदगी पे। बाकी लड़कियों के चक्कर में ये सब कुछ नहीं रखा हो, एक दिन सब चला जाएगा भाई, बाद में सिर्फ रिग्रेट ही रहेगा। हमने ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हुए जो एकदम 20 से 30 साल के हो जाते फिर आगे चल के। और सबसे बड़ा मेन रीज़न क्या है कि सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि लोग गरीब क्यों रह जाते हैं। गरीब रहने का सबसे सिंपल फंडा ये है कि गरीब लोग इसीलिए रह जाते हैं कि लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाते, ये बेकार की चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन में फंस जाते हैं। तो इसीलिए इतना मेहनत करो कि आपको किसी के आगे झुकना ना पड़े, ना कभी आपको, मतलब इतना मेहनत करो जितना हो सके, पूरा जी जान लगा दो। जो 18-19-20 साल, कम से कम आपको 20-21-22 साल तक तो मतलब आप सक्सेसफुल बन जाओ, इस तरह से मेहनत करो। बाकी तुम सोच सकते हो अगर बाप तुम्हारे एग्ज़ाम फीस, कॉलेज का फीस दे रहा है, तुम किस लायक हो भाई। अगर तुम सोच सकते हो तो वीडियो देख के कुछ मोटिवेशनल मिले या कुछ भी मिस्टेक हो सके तो प्लीज़ बताना। वीडियो कैसी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और सपोर्ट।